सो है गाइस। तो आज हम क्विक वीडियो में सीखने वाले हैं कि भाई सूडो फोर्स होता क्या है। देखो, तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, जब ऐसा फ्रेम था जो एक्सेलरेट कर रहा था, डिसेलरेट कर रहा था, ऑब्वियसली बात है, तो वहाँ पे जब न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं हुए तो फिर जुगाड़ लगाया गया कि भाई न्यूटन्स के लॉ से तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है, बहुत सारे आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब एक्सप्लेन हो रही है। अगर ये एक्सप्लेन नहीं हो रही तो क्या हम न्यूटन्स लॉ को खारिज कर देंगे? नहीं। तो हमने उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स जो नहीं होता सूडो फोर्स, झूठे फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारी कैलकुलेशन वहाँ पे न्यूटन्स लॉ को हमने वैलिडिफाइड करना चाहते थे। मतलब वैलिड तो वहाँ पे नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फिर हमने कहा कि भाई कोई जुगाड़ लगाता है यार, ऐसे थोड़ा हो सकता है। तो हमने जुगाड़ लगा के सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि न्यूटन्स के लॉ को वहाँ पे वैलिड कर पाए। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वहाँ पे सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि रियल में नहीं होता, और तभी अप्लाई करना है जब आप क्वेश्चन को है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हो। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब वहाँ पे सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जमीन से कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वहाँ पे सूडो फोर्स ना लगाएं। अगर कोई एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है या एक्सेलरेटिंग कोई गाड़ी है या डिसेलरेटिंग लिफ्ट है या फिर कोई है ना एक्सेलरेशन वाला ब्लॉक है, उस पर अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब आपको वहाँ पे सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सर सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? पहली बात है सूडो फोर्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ द कार, जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द जिस पे आप सूडो फोर्स को लगाना चाहते हैं उसका मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द मास। बट यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है ना, ऑपोजिट होती है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन। मान लो कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर इधर एक्सेलरेटेड है तो जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोई भी रखा हुआ होगा, मान लो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पे रखा हुआ है एंड ये इधर एक्सेलरेटेड है, तो इस पे सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है।